Welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Kishangarh, Renwal. So in 8th class, we already discussed our first chapter, that is rational number, and I hope you already done all the exercises related to first chapter in your maths notebook. If any students not done, I request all the students to start your homework from first chapter, first innings. We already complete our first chapter. Today we are going to discuss our new chapter, that is chapter number 2, and name of the chapter is exponent. I hope all of you are doing well. So yes, video is working fine. So बच्चों ध्यान दीजिए, एक्सपोनेंट क्या होता है आप 7th क्लास में पढ़ के आए हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 4 raised to power 3. How you will read this? 4 raised to power 3. It means 4 का पावर कितना है यहाँ पे 3. तो बच्चों यहाँ पे जो 4 है इसको बोलते हैं बेस, और जो ऊपर है 4 के ऊपर पावर में इसे बोलते हैं हम एक्सपोनेंट. ज़्यादातर हम मेनली कॉमनली पावर ही बोलते हैं, बट इट इज आल्सो नोन एज एक्सपोनेंट और पावर. ठीक है बच्चों, इसे हम एक्सपोनेंट भी बोलेंगे, इसे पावर भी बोलेंगे. जैसे हम एक रेशनल नंबर ले लेते हैं a/b, एंड पावर ऑफ दिस रेशनल नंबर या एक्सपोनेंट ऑफ दिस रेशनल नंबर इज c. अब इसे कैसे हम रीड करेंगे? a/b raised to power c, where a/b क्या है आपका बेस, एंड c इज एक्सपोनेंट, c इज एक्सपोनेंट और पावर. इज इट क्लियर बच्चों? अब ध्यान दीजिए, अब इस चैप्टर में आपको पहले तो आपको इंटीजर्स मिलते थे. नाउ इन 8th क्लास एक्सपोनेंट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 7th क्लास में, पावर से रिलेटेड क्वेश्चन, बट वहाँ पे सिर्फ इंटीजर्स आते थे, बेस में भी पावर में भी. अब यहाँ पे आपको बेस में रेशनल मिलेगा, पावर में हो सकता है पावर में हो सकता है इंटीजर मिले, रेशनल मिले, कुछ भी मिल सकता है. तो हम कुछ बेसिक रूल्स डिस्कस करते हैं पावर के. जैसे फर्स्ट रूल क्या है, आपको फॉर्मूले हैं, रूल है, आप जैसे इसको समझना चाहे वैसे समझ लो. जैसे सपोज करो एक आपका बेस है x, इसके ऊपर पावर है a, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं. दूसरा आपका बेस x है और आपकी पावर क्या है b. जब बच्चों बेस सेम होता है पावर्स विल बी एडेड. बच्चों जब बेस सेम होगा तो बेस को तो आप एज इट इज लिख दें और पावर्स को क्या कर देंगे आप ऐड कर देंगे. इज इट क्लियर? हाँ या ना? एग्जाम्पल्स अभी करवाता हूँ इसी के. जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 raised to power 3 मल्टीप्लाई 2 raised to power 4. क्या दोनों में बेस सेम है? तो उसे हम एज इट इज पुट कर देंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे. 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 2 raised to power 7. बोले सर आप तो भी बोल रहे थे कि बेस में रेशनल नंबर आएगा, कोई ज़रूर थोड़ी है, कुछ भी आ सकता है. चलो रेशनल ले लेते हैं. 1/7 पावर 3 मल्टीप्लाई 1/7 पावर 4. क्या दोनों में बेस सेम है? तो बेस को एज इट इज लिखेंगे बच्चे और पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 7. और 7 किसकी पावर आ रही है? 1/7 raised to power 7. इज इट क्लियर बच्चों? अब हम इसी में नेक्स्ट रूल डिस्कस करने वाले हैं. सपोज करो अगर आपके बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है और वो दोनों डिवाइड में है. इसी में सेकंड रूल क्या कह रहा है, जैसे x raised to power तो a है, डिवाइड में है x raised to power b. तो बच्चों इस केस में क्या होगा, बेस को तो आप x ही रखोगे, दोनों जगह सेम है, बट पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी a - b. इज इट क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 2 raised to power 10 अपॉन 2 raised to power 8. इट मीन्स बेस इज द सेम, एज इट इज लिख दो. तो पावर को क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे. 10 - 8 तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 raised to power 2.
और 2 रेज टू पावर 2 कितना होता है बच्चों 4, वो आपका आंसर आ जाएगा। इसी में थर्ड रूल देखो क्या कह रहे हैं, जैसे सपोज आपके पास x के ऊपर पावर है a और उसके ऊपर फिर से एक पावर है b, ठीक है, पावर के ऊपर पावर, ठीक है, x रेज टू पावर a होल पावर b, इसको ऐसे बोलेंगे x रेज टू पावर a होल पावर b। इस केस में आपकी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई, बेस तो यही रहेगा, पावर्स विल बी मल्टीप्लाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 4, इट मीन्स पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 रेज टू पावर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 8। इज इट क्लियर? फोर्थ, अब ध्यान दो यहाँ पे बेस सेम था, पावर्स अलग थी, अब हम बेस को अलग कर देते हैं। जैसे यहाँ पे बेस आ गया x, उसकी पावर है a, ध्यान देना बच्चों, और यहाँ पे बेस चेंज कर दिया बट पावर फिर भी a है। बेस डिफरेंट है, पावर इज द सेम, देन व्हाट यू विल डू, पावर विल बी सेम बट बेस विल बी मल्टीप्लाइड। बच्चों बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर क्या रहेगा आपका सेम रहेगा। सो दीज 4 रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन रिलेटेड टू बेस एंड पावर या एक्सपोनेंट और पावर, ठीक है। बेस आ रहा है, पावर आ रही है और पावर को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दीज 4 रूल्स आर वेरी मैंडेटरी। इज इट क्लियर बच्चों? लेट मी चेक द कैमरा। बच्चों कैमरे को बार बार चेक करना इसलिए ज़रूरी है, कई बार क्या होता है कुछ मिनट का वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद में कई बार बंद हो गया, पता नहीं क्यों हो जाता है, या तो देयर इज सम प्रॉब्लम इन वायर केबल, ठीक है, जो माइक की केबल है। तो हम नहीं चाहते कि हमारी मेहनत की भी वेस्ट हो जाए। अब ध्यान दो बच्चों, अब आपको मैं बताना हूँ रेसिप्रोकल क्या होता है। जैसे सपोज अगर आपके पास एक नंबर है 3/2, तो बच्चों इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? बच्चों इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3। फॉर एग्जाम्पल यू हैव ए नंबर -3/7, तो रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा इसका? -7/3। अरे ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे इसमें एक छोटा सा रूल और है, ध्यान दो, एक है बच्चों a/b, इसकी पावर है n, यस और नो। अगर बच्चों यहाँ पे देखो, इफ a/b इज पॉजिटिव, अगर a/b बच्चों पॉजिटिव है ना, तो ये वाला नंबर हमेशा पॉजिटिव आएगा, चाहे n पॉजिटिव हो या ना हो। इज इट क्लियर? अब इसी में आ रहा है इफ a/b इज नेगेटिव, अगर a/b नेगेटिव है तो ये a/b ये क्या होगा? सर ये क्या होगा? ये डिपेंड करेगा बच्चों, अगर आपका n नेगेटिव, सॉरी ध्यान दो, मैंने क्या बोला आपका यहाँ पे a/b अगर पॉजिटिव है तो ये a/b पावर n हमेशा क्या होगा बच्चों? हमेशा पॉजिटिव हो गई है। अगर अंदर वाला पॉजिटिव है तो पावर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो हमेशा नंबर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। बट अब यहाँ देखो, अगर a/b नेगेटिव आ जाए, ठीक है, और पावर में भी हो सकता है पॉजिटिव आ जाए, n में भी नेगेटिव, तो अगर ध्यान दो, अगर n इवन है, इसी की बात कर रहे हैं, इसी में इफ a/b इज नेगेटिव देन a/b, अगर ध्यान दो n अगर इवन है तो a/b रेज टू पावर n जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। b अगर n ओड आ गया तो आपका a/b रेज टू पावर n क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। समझ में आएगी नहीं यार? अगर a/b ब्रैकेट वाला पॉजिटिव है, n चाहे नेगेटिव आए, वो सॉरी इवन आए या ओड आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या पॉजिटिव भी आए चाहे नेगेटिव आए, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी बच्चों? पॉजिटिव। बट यहाँ ध्यान दो, अगर ये ही नेगेटिव है अंदर वाला, तो n अगर इवन है तो वो पॉजिटिव आ जाएगा, n अगर ओड है तो वो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? नेगेटिव आ जाएगा। अब इसी में आपका अगला टॉपिक है, जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं हम रेसिप्रोकल से रिगार्डिंग, ठीक है, या हम ऐसा कुछ कर लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ऐसा आ गया बच्चों,
ए अपॉन, जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, इसकी पावर है सी, इसका मतलब सर ये ए के ऊपर भी पावर है और एक इसके ऊपर भी पावर है बी के ऊपर भी। जैसे क्वेश्चन आ गया ए इंटू बी दोनों के पावर है सी, इसका मतलब सर ए के ऊपर भी ये सी पावर होगा और ये बी के ऊपर भी सी पावर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 इंटू 3 दोनों के ऊपर पावर है 4, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू पावर 4। इज इट क्लियर? क्या किसी को कोई डाउट है? ये उसी प्रॉपर्टी का टाइप हो गया। देखो सर बेस अलग है, पावर सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर ऊपर जाके लग जाएगी। इज इट क्लियर? जैसे बच्चों हम रेसिप्रोकल बताया अभी आपको मैंने, अब एक रेसिप्रोकल के कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं हम, ठीक है। वी आर गोइंग टू सॉल्व सम एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू रेसिप्रोकल। जैसे आपसे पूछ लिया जाए, एक क्वेश्चन है 5 रेज़ टू पावर 3, इसका रेसिप्रोकल बताओ। क्या बताना है बच्चों? इसका रेसिप्रोकल। अब आपसे पूछ लिया जाए इसका रेसिप्रोकल बताओ, तो मैंने क्या बताया था, जैसे एक नंबर है x, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x, क्योंकि सर इसके नीचे 1 है तो न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर कहाँ। अब बच्चों ध्यान दो, इसके नीचे कोई है क्या ना, 1 तो हमेशा होता है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5 रेज़ टू पावर 3। आप चाहे तो इसे ऐसा भी लिख सकते हो। देखो अगर डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अगर ऐसा आ जाए जैसे x², तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो 1/x रेज़ टू पावर -2। न्यूमरेटर में पावर पॉजिटिव थी, आप इसे डिनोमिनेटर में नेगेटिव लिख सकते हो। तो 5 रेज़ टू पावर 3 का रेसिप्रोकल ये भी सही है और ये भी सही है। इसका मतलब क्या हुआ सर, किसी भी नंबर की पावर अगर n है तो उसका रेसिप्रोकल x रेज़ टू पावर n आ जाएगा। जैसे a/b इसकी पावर है n, तो इसका रेसिप्रोकल आप ऐसा भी लिख सकते हो, कैसे, a/b पावर -n। और आप इसको भी चेंज कर सकते हो। देखो अगर पावर अगर आपकी नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या कर दो, अंदर वाले का रेसिप्रोकल कर दो। इज इट क्लियर बच्चों? किसी को कोई डाउट है? देखो आप b को ऊपर ले गए, a को नीचे ले, पावर तो चेंज है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे। इज इट क्लियर बच्चों? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं होना चाहिए। जैसे इसी में एक एग्जाम्पल और ले लेते बच्चों, ध्यान दो। आपसे पूछ लीजिए 0 का रेसिप्रोकल कौन होगा। बच्चों 0 का रेसिप्रोकल हमेशा इनफाइनाइट आता है, विच इज़ नॉट डिफाइंड। ध्यान रखना आपको। क्यों सर? देखो 0/1 है ये, तो इसका उल्टा होगा 1/0। इसका रेसिप्रोकल यही होगा। और जब 0 नीचे आता है डिनोमिनेटर में, मैंने बताया था ना रेशनल नंबर के डेफिनेशन में, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जब भी 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू आती है इनफाइनाइट बोल दो उसको, और विच इज आल्सो यू कैन आल्सो टेल नॉट डिफाइंड। आप इसको नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हो। जैसे बच्चों इसी में एक एग्जाम्पल है 3/7 का रेसिप्रोकल लेने के लिए बोल रहा है वो। 3/7 का रेसिप्रोकल लेने के लिए बोला, तो मैंने रूल क्या बताया, a/b है, ये एक तरह से a/b है और पावर में 2 है, तो इसका रेसिप्रोकल आप ये लिख सकते हो। तो इसको उल्टा कर दो 7/3 और इसकी भी पावर 2, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया 49/9। इज इट क्लियर बच्चों? या आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, कैसे सर? आपने तो ऐसा भी बताया था कि मैं इसको एज इट इज लिख दूँ और पावर को -2 कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं, ईजी है। अब पावर को वापस प्लस बनाओगे तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा 7/3, ये स्क्वायर हो गया। 7 का भी स्क्वायर करेंगे और 3 का भी स्क्वायर करेंगे, दिस इज 49/9। दिस इज द रेसिप्रोकल। इज इट क्लियर बच्चों? इसी में एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं हम, बुक में ही एग्जाम्पल है ये। बच्चों ध्यान दो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 6/7, बच्चों इसका रेसिप्रोकल करना है, तो आपको पता है इसका रेसिप्रोकल कर दो, बस पावर एज इट इज रख दो, तो कितना आ जाएगा। इसको देखो 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है आपको, 7 × 7 × 7 अपॉन 6 × 6 × 6, 49 × 7 343, 343, 6 × 6 36 × 6 216। याद होना चाहिए आपको 10 तक क्यूब, ये 7 का क्यूब होता है, ये
इसका क्यूब होता है 5 का क्यूब क्या होता है 125, 4 का 64, 3 का 27, 2 क्यूब दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, जैसे 8 क्यूब कितना होता है 512। ठीक है, 9 क्यूब होता है 729, 10 क्यूब 1000। इज इट क्लियर बच्चों? जैसे इसी में एक क्वेश्चन और है, रेसिप्रोकल का क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है -4/3 और इसकी पावर कितनी गिवन है बच्चों 2। तो मैंने क्या बोला, इसको चेंज कर दो आप, तो -3/4 हो जाएगा, पावर चेंज नहीं होगी। अब देखो मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले क्या बताया था, अगर ये अंदर वाला नंबर नेगेटिव है और पावर इवन है तो वो नंबर पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हो -3 को 2 टाइम, देखो माइनस का स्क्वायर हमेशा बच्चों क्या होता है प्लस होता है, तो 3 × 3 माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया था 9/16। इज इट क्लियर बच्चों? बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब ध्यान दो, अब मैं आपको इसी में क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल गिवन है बच्चों आपको, जैसे आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बोला जाएगा इसको सोल्व करो आप 3x स्क्वायर y क्यूब 3x स्क्वायर y क्यूब पावर इसकी कितनी दे रखी है बच्चों 5 दे रखी है। ठीक है, अब आपको इसको सोल्व करने के लिए बोला है, तो ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला था। देखो जैसे एक नंबर है x × y, दोनों के ऊपर जो भी पावर है वो दोनों पे आके बैठ जाएगी। ठीक है, अब ध्यान दो 3 के ऊपर 5 आके बैठेगा, इसकी पावर हो गई। x के ऊपर 2 पावर तो ऑलरेडी है बच्चों, और उसके ऊपर कौन आके बैठ जाएगा 5 भी आके बैठ जाएगा। मल्टी बच्चों इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है, इट इज़ ऑलरेडी बीन अंडरस्टूड दैट कोई भी साइन नहीं होता है, तो वहाँ क्या होता है मल्टीप्लाई। y के ऊपर ऑलरेडी पावर 3 था, वापस 5 आ गया, मैंने बताया ना पावर्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा। देखो 3⁻³ होता है 27, फिर उसको 3 से करेंगे तो 81 हो जाएगा, फिर उसको 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 243। तो इसका सॉल्यूशन आ गया 243। 2⁻² 2 × 5 10, x⁻10 आ गया, और y⁻पावर कितना आ गया 15। ये बच्चों इसका आंसर है। इज इट क्लियर? लेट मी चेक द कैमरा। यस बच्चों, कैमरा इज वर्किंग फाइन। अब बच्चों ध्यान दो, इसी में जैसे कोई क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। सॉरी अभी तो ये केबल टूट जानी थी। अब बच्चों ध्यान दो, एक छोटी सी चीज़ और बतानी है। एनी नंबर विथ पावर 0, जैसे a⁻0 कितना हो जाएगा 1, जैसे 3⁻0 1, 4⁻0 1, मतलब कोई भी आप यहाँ पे नॉन जीरो नंबर लेंगे और उसकी पावर लगाएंगे तो वो हमेशा क्या होगा बच्चों 1 आएगा। ठीक है, जैसे अगर आपको ऐसा मिल जाए x⁻m है, इसको कैसे सोल्व करेंगे बच्चों? तो मैंने क्या बताया था, अगर न्यूमरेटर में, अब यहाँ 1 एज्यूम कर सकते हो आप, तो अगर न्यूमरेटर में पावर -1 है तो उसको डिनोमिनेटर में भेजोगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, और आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर में कुछ भी लगाओगे तो 1 ही आएगा। इज इट क्लियर बच्चों? बहुत अच्छे। जैसे आपको बोला जाए आप सर इसको सोल्व करके बताएं, तो मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर में भेज दो तो इसकी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो 1/6 × 6 × 6 दैट इज़ 1/216। इज इट क्लियर बच्चों? मैं ये छोटे छोटे चीज़ें सोल्व कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैं इसमें एक एग्जाम्पल सोल्व कर रहा हूँ, एग्जाम्पल 2। बच्चों हम क्या सोल्व कर रहे हैं, एग्जाम्पल 2। अभी देखो 1 सेकेंड लगेगी इसको सोल्व करने पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बोर्ड को रफ करता हूँ मैं। एक बच्चों आप इस, जब हम 2.1 एक्सरसाइज करेंगे ना, तो उससे पहले के सारे एग्जाम्पल सोल्व करोगे आप, फिर आप एक्सरसाइज पे जंप करोगे। ठीक है, जैसे ध्यान दो बोर्ड पे, जैसे इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल ये कह रहा है बच्चों, जैसे -3⁻4 इंटू 4/3/3। इज इट क्लियर बच्चों? अब बोर्ड पे ध्यान दीजिए आप, बहुत इजी है, कुछ भी टफ नहीं है, इसको सोल्व करना है हमें। मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी अगर ब्रैकेट में नेगेटिव नंबर है, ठीक है,
अगर उसकी पावर इवन है तो वो नेगेटिव नंबर हमेशा किस में आएगा, प्लस में आएगा। नेगेटिव नंबर की पावर कितनी है बच्चों, इवन है, तो क्या हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते 3⁴ लिख सकते हैं ना, क्योंकि सर नेगेटिव नंबर की पावर हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। इनटू देखो वहाँ पे क्या है 4⁻³ है और 3⁻³ भी कितना है 3। देखो मैंने क्या बोला था, अगर मैं इसको और इसको लिखूँ, ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में है। इज इट क्लियर बच्चों? क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता कि देखो ऐसे 3³ ये दोनों डिवाइड में सेम बेस है, 3⁻⁴ - 3 मल्टीप्लाई 4⁻³ तो बच्चों यहाँ से 3⁻⁴ कितना आ गया 1 मल्टीप्लाई 4⁻³ तो बच्चों किसी भी नंबर की पावर 1 होती है तो 3 आता है, तो इसका आंसर ये आ गया। इज इट क्लियर बच्चों? ये तो पावर में आंसर है, आप चाहे तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 4 × 4 × 4 तो ये हो गया 3 × 64। ये कितना हो गया बच्चों 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और एक 192 आंसर आ गया। दिस इज ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो राइट। इज इट क्लियर बच्चों? तो नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ये ऊपर मल्टीप्लाई में या डिवाइड में। इज इट क्लियर बच्चों? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इन कमिंग वीडियोज वी आर गोइंग टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स, देन वी विल मूव टू और एक्सरसाइज। टिल देन बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, डू प्रैक्टिस क्वेश्चंस।